you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे, ठीक है. चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके चलिए बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस. वेरी गुड. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. पिछले क्लास में, इंग्लिश के क्लास में मैंने आपको चैप्टर 12 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया था, है ना. इसका जो भी एक्सरसाइज बाकी रह गया था 111 तक, वो सब मैंने कंप्लीट करवाया था. आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 113, सेट राइट, है ना. 2 पेज में ये एक्सरसाइज है, इसको आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं. क्या है, लुक एट द पिक्चर्स. पिक्चर को ध्यान से देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स इन द नेम्स ऑफ द थिंग्स. और इसमें जो भी आपको पिक्चर नजर आ रहा है उसका नाम लिखना है आपको. नोट द एयर साउंड इन ईच वर्ड. और हर वर्ड में आपको एक साउंड सुनने को मिलेगा जिसमें एयर साउंड सुनाई देगा, है ना. तो पहला जो है आपको हिंट में क्या दिया, मार्केट का फोटो लग रहा है, एम से स्टार्ट भी किया है. तो क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे, मार्केट. वो जो फील करने वाला जो जगह है उसमें हम लिखेंगे, है ना. ये डैश जो है इसमें ये भर देंगे, ठीक है. इसमें भी हमने क्या नोट किया, एयर साउंड, है ना. सेकंड है किसान है, तो क्या लिखेंगे, फार्मर. अब इसमें भी एयर साउंड आपको दिख रहा है और ईयर साउंड भी नजर आ रहा है ना. तीसरा है स्कार्फ. और चौथा है ठेला गाड़ी, है ना, उसको कार्ट बोलते हैं. ओके चलिए, ये तो हमारा ए नंबर है जिसमें एयर साउंड को लिखने के लिए बोला था. सेकेंड है मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स. नोट द ईयर साउंड ऑफ आईआर वर्ड्स. पिक्चर को देख के जो लिखा हुआ है इसमें आपको मैच करना है. बहुत इजी है, लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि जो ईयर साउंड है वो आईआर साउंड की तरह कैसे हो रहा है ना. सॉरी, जो ईयर आईआर वाला वर्ड है उसको ईयर की तरह कैसे साउंड करते हैं, है ना. जैसे SHIRT, शर्ट, है ना. शर्ट, अर्ट आ रहा है, आईआर का साउंड नहीं आ रहा है. यहाँ पे हमें ईआर का साउंड आ रहा है. तो वही कह रहा है कि ध्यान देना है कि किस तरीके से आईआर लिखा हुआ जो है वो ईआर साउंड की तरह साउंड करता है. जैसे शर्ट, गर्ल, सब में ईआर की तरह लग रहा है ना. गर्ल, शर्ट, सर्कस, ट्रिप, ठीक है. चलिए इसको मैच कीजिए. शर्ट को शर्ट से मिलाइए, गर्ल को गर्ल से मिलाइए, सर्कस यहाँ जोकर वाले से मिलेगा, और चिड़िया के जो चहचहाना होता है चिड़ियों का, उसे हम चिड़प बोलते हैं, ठीक है. तो इसको तो आप खुद ही मैच करेंगे, बोर्ड पे बताने की जरूरत मुझे है नहीं. सी नंबर देखते हैं. सर्कल द करेक्ट वर्ड इन दिस सेंटेंसेस. नोट द लॉन्ग ई साउंड ऑफ आई वर्ड. आपको जो इसमें कह रहा है कि जो करेक्ट वर्ड है, 2 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो एक गलत है एक सही है. तो आपको जो सही वर्ड है उसको सर्किल करना है. और आपको ये भी ध्यान देना है कि कैसे ई साउंड जो है, आई ई वर्ड जो है कैसे ई की तरह साउंड करना है ना, लंबा ई की तरह. जैसे यहाँ पे चीफ और थीफ जो है तो आई ई साउंड, है ना. लेकिन इसको बोलते कैसे हैं, लंबा ई की तरह. ई, चीफ, थीफ, है ना. प्राइस्ड, अचीव, बिलीव, हर जगह क्या है, आई ई साउंड जो है लॉन्ग ई की तरह साउंड कर रहा है. तो इसको भी ध्यान देना है. चलिए तो सी नंबर बनाते हैं. पहला है मिस्टर अहमद वॉज द डैश ऑफ द
टीम। मिस्टर अहमद जो हैं वो जो थे वो अपने टीम के चीफ थे या थीफ थे, है ना, मुख्य थे या चोर थे। तो क्या होगा, चीफ होगा। तो चीफ को क्या कीजिएगा, सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड है द प्राइस्ट या नीस इन द टेम्पल इज वेरी हम्बल। मंदिर में पुजारी होगा या भतीजी होगी, क्या होगा, पुजारी होगा। चलिए तो प्राइस्ट को सर्किल कीजिएगा। अब है अंशु वांटेड टू अचीव या बिलीव सक्सेस इन हर वर्क। अंशु जो है अपने काम में क्या कुछ पाना चाहती थी, है ना, तो पाना मीन्स अचीव करना। चलिए 4 है माई कजिन वॉज इन ग्रीफ या ब्रीफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा जो चचेरा भाई या बहन है वो जो है बहुत लंबे समय से दुख में थी, है ना, ग्रीफ में थी। और 5 नंबर है ऑल द एक्टर्स वेर एक्सीलेंट इन द मूवी या फील्ड, है ना, सभी जो कलाकार होते हैं वो मूवी में, है ना, मूवी में क्या होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, तो वहां पे मूवी होगा, फील्ड में तो होगा नहीं। चलिए तो हमारा ये जो है पेज नंबर 113 आज कंप्लीट होता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, है ना, इसका वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे, द घोस्ट। चलिए जल्दी लिखिए इसको। चलिए लिख लिया इसको आप लोगों ने। चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नोटबुक निकालिए, उसमें बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चैप्टर 13 द घोस्ट। घोस्ट मीन्स क्या होता है, भूत। पहले तो इसका वर्ड मीनिंग इस चैप्टर का करते हैं, ओके। चलिए पहला क्या लिखा है मैंने, GHOST, घोस्ट। घोस्ट मीन्स भूत। अब क्या है, NAUGHTY, नोटी। नोटी का मतलब क्या होता है, नटखट। चलिए तीसरा है PRANK, फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स होता है मजाक, किसी के साथ जो हम मजाक कर देते हैं, मतलब सरप्राइज भी उसको बोलते हैं, किसी को किसी चीज पे डरा देना, मजाक करके डराना, है ना, अचानक से आके किसी चीज के लिए डराना, वो प्रैंक होता है। अब
क्या है? CAG, केज। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है SUPPER, सपर, है ना। जैसे डिनर होता है तो रात के भोजन को सपर भी बोलते हैं। ठीक है, डिनर या सपर एक ही चीज है। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, है ना। जैसे बिटवीन, बिहाइंड होता है, उसी तरीके से इन फ्रंट ऑफ एक ही साथ लिखा था, ये प्रीपोजिशन है। इसका हिंदी होता है के सामने। ठीक है, नेक्स्ट है VOICE, वॉइस। वॉइस मीन्स आवाज। अब है आपका TENSED, टेंस्ड, है ना। टेंस्ड मीन्स होता है तनावपूर्ण, किसी चीज से परेशान होना। टेंशन भी जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है BURGLAR, बर्गलार। बर्गलार मीन्स होता है डाकू या चोर। चलिए लास्ट है CATCH, कैच, है ना। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। चलिए इसको मैं एक बार फिर से बता दूं। GHOST, घोस्ट। घोस्ट मीन्स भूत। NAUGHTY, नॉटी। नॉटी का मतलब नटखट होता है। फिर है PRANK, फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स मजाक। फिर है CAGE, केज। केज मीन्स पिंजरा। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी लिखा है, लेकिन फिर से मैंने लिखाया है। फिर है SUPPER, सपर। सपर मीन्स रात का भोजन। इसे डिनर भी कहते हैं या सपर भी कहते हैं। ठीक है, फिर है INFRONT, OF, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। फिर है VOIC, वॉइस। वॉइस मीन्स आवाज। फिर है TENSED, टेंस्ड। टेंस्ड का मतलब होता है तनावपूर्ण, है ना, किसी चीज से परेशान होना। फिर है BURGLAR, बर्गलार मीन्स डाकू या चोर। फिर है CATCH, कैच। कैच मीन्स पकड़ना। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, लेकिन आज 10 ही मैंने लिखवाया है ताकि आपको लिख के याद भी करना है ना। बाकी का जो वर्ड मीनिंग बाकी रह गया वो मैं अगले दिन लिखवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे राइटिंग में लिखिए। और लिखने का तरीका मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, फिर आप चैप्टर नेम लिखोगे। पहला लाइन में आपका रहेगा वर्ड मीनिंग, और उसके बाद आप लोग सेकंड लाइन से लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, चलिए इसको लिखिए जल्दी से।
चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। इसको लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी के जो वर्ड मीनिंग है वो मैं कल लिख लूंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।